चलो एक मिनट स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या? वो तो पढ़ाते रहते होंगे तब भी हो जाता होगा नहीं? आज थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं। हाँ बिल्कुल लाइट है। जिसको हाँ कुछ दिनों का बात है, कुछ दिनों में कोचिंग खुल जाए। टीचर भी परेशान, टीचर टीचर भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है। चीटिंग, हाँ चीटिंग कर रहे हो कि नहीं? एग्जाम चल रहा है, चीटिंग हो रहा है कि नहीं अच्छे से? देखो कॉन्फिडेंस बोल रहा है। देखो ये बात मैं बोल दे रहा हूँ, अब नहीं मार्क्स ला पाए ना तो जिंदगी में कभी नहीं ला पाओगे। ठीक है, अब तो ले आओ। ठीक है, जब तक मौका दिया गया है उसका पूरा यूज करो। 100% 99 भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे चीटिंग में कुछ ना कुछ कमी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ क्योंकि यही मार्क्स भेजा जाएगा, जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें प्रैक्टिकल वगैरह में यही मार्क्स भेजा जाएगा। तो अब भी नहीं लाओगे तो कब लाओगे? जैसे देखो, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मान लो ऐसा इक्वेशन दिया गया है, इफ instantaneous voltage is given by, ये पूरा एक जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल, मतलब लिखवाने का कुछ नहीं, इसमें सारा चीज न्यूमेरिकली है। मतलब जैसे मैथ्स में होता है ना, कोई थ्योरी को भी एक्सप्लेन करना होता है क्वेश्चन से ही, वैसा ही कुछ ये चैप्टर है। तो परेशान नहीं होना है। जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए तो ठीक ठाक है चैप्टर, बहुत ज्यादा वो नहीं तो दिक्कत आता है। If instantaneous voltage is given by V equals to 20 sin, अच्छा लिखो 20 sin 314 t plus 5 and resistance of coil is 20 ohm. Find maximum current. Find maximum value of current. Find maximum value of current. तुम प्रियांशु अभी तक नोट्स कंप्लीट नहीं किए, कल जो क्लास छोड़ी? अरे 9 बजे से सोशल मीडिया 9 बजे से सोशल मीडिया चलाने का समय होता है, तुम सो गए उस वक्त। ठीक ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। करंट पूछ रहा है, वोल्टेज का इक्वेशन है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब ये होता है। ठीक है, इसका इक्वेशन दिया गया है, करंट पूछ रहा है। तो पहले करंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? I इक्वल टू वी अपॉन आर। वी का वैल्यू कितना है? 20 साइन 314 t प्लस 5, और नीचे कितना होगा? रेजिस्टेंस 20। तो 20 से 20 कट के कितना आ गया? 1 साइन 314 t प्लस 5। ये है I।
अब हमें पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मतलब क्या होता है, या तो एम्पलीट्यूड बोलो या पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, तीनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को, किससे कंपेयर करेंगे, करंट के इक्वेशन से। तो I इक्वल्स टू करंट का इक्वेशन क्या होता है, I इक्वल्स टू I नॉट साइन 314t प्लस 5। हाँ ठीक है। पेपर ठीक हो गया अभिषेक अग्रवाल? अरे फिटिंग जबरदस्त कर ली। I नॉट को कंपेयर कर लो पर, अब तो सच बोलो भाई कम से कम, ठीक है 1 एम्पियर आ जाएगा। I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 से कंपेयर करना, I नॉट का वैल्यू 1 एम्पियर हो जाएगा, और I नॉट का ही नाम होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या फिर एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू। इसको लिख लो। तो ये ध्यान रखना है, अगर वोल्टेज से करंट जाना होगा तो ओम्स लॉ का यूज करना है, या करंट से वोल्टेज पे जाना होगा तो भी ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। इसको लिख लिए होगे सभी कोई? नेक्स्ट टॉपिक देखो, जो कल बता रहा था मैं एवरेज वैल्यू, उसके बारे में बात करते हैं। पहला बात तो ये ध्यान रखना कि दो डेरिवेशन स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, उस डेरिवेशन को अच्छे से समझ लो यहाँ पे, ताकि बाद में ऐसा डेरिवेशन तुम्हें कभी करना हो तो उसमें डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो हम एवरेज वैल्यू का बात कर रहे थे, उस एवरेज वैल्यू को हम किस तरीके से डिराइव करते हैं, ये देखो। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, मैथ वाले इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला पढ़ते हैं वैसे तो, I dt अपॉन में dt, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। अब देखो I एवरेज को हम डिनोट करते हैं एक और तरीके से, वो कुछ ऐसा ऐसा। इन दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। इंटीग्रेशन I dt अपॉन dt, ऐसा। तो यहाँ पे I का वैल्यू हम कौन सा लिखेंगे, I इज इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा हम लिखते हैं। I का वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का वैल्यू लिखते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, या तो प्लस 5 लिखते हैं या फिर माइनस 5 लिखते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं प्लस 5, हालांकि हम क्वेश्चन को जब डिराइव करेंगे तो 5 को 0 मानेंगे, क्योंकि फेज कांस्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो हम फेज कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, 0। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो इसमें, तो तुम लोग इस पूरे इक्वेशन को ओमेगा टी प्लस 5 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके देखना, उससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन मैं पहले ही बोल दिया हूं कि 5 को 0 मान लो, ताकि तुम्हारा इक्वेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, तो तुम्हें डिराइव करने में ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dt, I का वैल्यू यहाँ पे लिखे, यहाँ पे dt। I एवरेज जब हम निकालते हैं तो ये इक्वेशन आता है हमारा हर वक्त। अब इसमें जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिया रहेगा, तो कंप्लीट साइकिल मतलब 0 से कैपिटल T टाइम के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। कहां से कहां तक के लिए इंटीग्रेट करते हैं, 0 से कैपिटल T। कैपिटल T होता क्या है, यहां पे लिख देना, वेयर कैपिटल T इज टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ये बताया था तुम लोग को, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल T होता है, तो कैपिटल T आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ये डेरिवेशन हमें करना है, मतलब ऐसा समझो ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम कर देना, पुट फाई इज इक्वल्स टू 0, पुट फाई इक्वल्स टू 0, ताकि तुम्हारा जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, फाई को 0 पुट कर देना है। तो फाई को हम जैसे ही 0 पुट करेंगे, उससे क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और वो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी
और नीचे तो सेम ही रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करना है। अब देखो पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद तुम लोग लिखना। यहां तक तो लिख लो, इसके बाद समझ लेना फिर लिखना। देखो यहाँ पे आई एवरेज को हम जैसे ही 5 को 0 पुट करेंगे, हमारा इक्वेशन हो जाएगा 0 से कैपिटल टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से टी डी टी, ये आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन स्मॉल हो गया, ओमेगा टी प्लस 5 है, 5 को 0 पुट करके। ये इसलिए करते हैं क्योंकि कांस्टेंट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको 0 मान के सॉल्व करेंगे ताकि इक्वेशन थोड़ा सा इजी आ जाए। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका जब इंटीग्रेशन हमें करना है तो किस तरीके से करेंगे देखो। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें याद होना चाहिए किस तरीके से किया जाता है। आई एवरेज को लिखने का तरीका ये, और कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं हम, 0 से कैपिटल टी के लिए कर रहे हैं। तो देखो इसमें इंटीग्रेट करना है, ये आई नॉट कॉन्स्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी dt का, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल टी का वैल्यू कितना बताया अभी मैं, 2 पाई बाई ओमेगा, इसको पुट करना होगा। तो यहां पे ही पुट कर लेते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, और नीचे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन dt। बिल्कुल सिंपल तरीका है। आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकला, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन होगा और नीचे dt का इंटीग्रेशन होगा, कहां से कहां तक, तो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक होगा। अब आओ यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन कैसे होगा। ये आई नॉट एज इट इज रहेगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कल के क्लास में बताया था, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, नीचे लिखेंगे ओमेगा, क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, नीचे लिखेंगे ओमेगा। याद रख लो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, इसका लिमिट होगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, इंटीग्रेशन हो चुका है। और नीचे dt का इंटीग्रेशन, जिस तरीके से dx का इंटीग्रेशन x होता है उसी तरीके से dt का इंटीग्रेशन होगा t, और लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आई नॉट कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें -1 यहाँ पे है और नीचे ओमेगा, ये सारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, cos ओमेगा t, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन तो हो चुका है, लिमिट पुट करना है, कहां से कहां करना है, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और इसके नीचे देखो t का लिमिट पुट करो, अपर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा माइनस लोअर लिमिट 0, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करना है अभी, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, यहां पे देखो cos ओमेगा, t के जगह क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, पुट कर दिया हमने, माइनस कॉस ओमेगा, लोअर लिमिट कितना है 0 है, ये भी पुट कर दिया, नीचे कितना है देखो 2 पाई बाई ओमेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, cos 2 पाई माइनस ओमेगा इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, ये आगे सॉल्व करके बताऊंगा। अभी देख लो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब देखो लास्ट स्टेप यहाँ पे जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको समझो अच्छे से, माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई, अंदर देखो ओमेगा से ओमेगा कट गया, cos 2 पाई माइनस cos ओमेगा इंटू 0 कितना है 0, तो cos 2 पाई में से cos 0 घटाना है, तो क्या आएगा देखो, माइनस आई नॉट, नीचे कितना है 2 पाई है, यहां देखो cos 2 पाई
माइनस कॉस ओमेगा इंटू जीरो, जीरो हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस आई नॉट बाई टू पाई, कॉस टू पाई बोले तो कॉस 360 और उसका भी वैल्यू होता है जी 1, और cos जीरो का भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, cos 360 का भी वैल्यू होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और 0 को कुछ से मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आएगा 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऑलवेज कितना आता है 0। इसी तरीके से अगर तुम्हें वोल्टेज का डेराइव करना होता तो बताओ यहाँ क्या लिखते, V एवरेज, यहाँ पे V होता, यहाँ पे V नॉट होता, बाकी सारा चीज तो सेम होता ना, साइन ओमेगा टी उसमें भी आता है, नीचे dt भी, तो सारा कुछ करने पे आंसर फिर से क्या आता है 0। तो चाहे एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो चाहे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हो, किसके लिए, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल बोले तो 0 से कैपिटल T टाइम के लिए, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा टाइम के लिए जो एवरेज वैल्यू आता है करंट का वो कितना आता है 0, या फिर वोल्टेज का भी एवरेज वैल्यू कितना आता है 0। तो इस चीज को सभी लोग याद रखना और डेरिवेशन भी याद होना चाहिए, इसको नोट कर लो सभी कोई। ठीक है, जिसको भी इंटीग्रेशन में थोड़ा भी दिक्कत हो वो पूछ लेना, परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको अगर अच्छे से समझ लोगे ना तो तुम्हें डेरिवेशन में दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन है इसलिए वो है, डेरिवेशन है तो अच्छे से समझ लो। अब देखो हमारा जो अभी का डेरिवेशन था वो किसके लिए था, उसका लिमिट ध्यान से देखो। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो हमने निकाला है वो निकाला है 0 से कैपिटल टी के लिए। 0 से कैपिटल टी का मतलब क्या था समझो, यहाँ से थोड़ा सा ग्राफिकल वे में बताता हूँ। 0 से कैपिटल टी का मतलब क्या, ये होता है 0, ये होता है t/2, ये होता है कैपिटल टी। तो 0 से कैपिटल टी के बीच में ये पॉजिटिव होता है और ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। तो जितना पॉजिटिव है ऊपर उतना ही नेगेटिव है नीचे, टोटल मिलके क्या कर दिया 0। देखो यहाँ से जितना पॉजिटिव इसको ऐड किए थे हम लोग, ये पूरा उतना ही ये क्या है नेगेटिव। मान लो ये अगर +5 है तो ये कितना है -5, और ओवरऑल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर अ कंप्लीट साइकिल, किसके लिए कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल कितने के लिए होता है 0 से कैपिटल टी टाइम के लिए, यहां से लेके यहां तक के बीच में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज ऑलवेज कितना आता है 0 आता है। क्योंकि देखोगे कोई भी ग्राफ बनाओ चाहे वोल्टेज का या करंट का, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ऑलवेज क्या आएगा आंसर 0। लेकिन ये किसके लिए आया था 0, कंप्लीट साइकिल के लिए। देखो ना यहाँ पे t का वैल्यू हमने क्या पुट किया 2 पाई बाई ओमेगा, और ये t था कैपिटल T, इसका मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना आता है 0। तो यहाँ पे लिख सकते हो नोट में, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल average value of, for complete cycle average value of, for complete cycle average value of, average value of current और voltage of AC का बात कर रहे हैं ना, ऑल्टरनेटिंग करंट का या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू आएगा क्या आएगा इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तो हो गया, ये क्वेश्चन में बता दिया। तुम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और आई एवरेज, दोनों का मतलब एवरेज वैल्यू हो गया फॉर हाफ साइकिल। क्वेश्चन है फाइंड एवरेज वैल्यू और एवरेज मतलब दोनों लिखने का तरीका है फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए बताना, हाफ साइकिल मतलब 0 से t/2 के लिए, 0 से t/2 के लिए बताना, ठीक है।
और t/2 का मतलब क्या होता है वो समझ लो। t/2 का क्या मतलब होता है वो मैं समझा दे रहा हूं। बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, याद रख लेना अच्छे से। देखो t का वैल्यू, कैपिटल T का वैल्यू क्या होता है 2π/ओमेगा। कैपिटल T क्या होता है टाइम पीरियड, और t/2 का मतलब क्या हुआ हाफ साइकिल। ये फुल साइकिल होता है ना, कंप्लीट साइकिल, तो हाफ साइकिल कितना होगा t/2। तो इस इक्वेशन को अगर तुम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा, और नीचे 2 से डिवाइड देना, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो t/2 का मतलब कितना है π/ओमेगा। इसको याद रखना। अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ दे t/4, तो इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना। क्वेश्चन में पूछ दे t/8, तो इस इक्वेशन को 8 से डिवाइड करना। वो तुम्हारा रिक्वायर्ड वैल्यू आएगा पाई के टर्म में, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम लिखना t = 2π/ओमेगा और उसको डिवाइड करना रिक्वायर्ड वैल्यू से, जो तुम्हें पता करना है। जैसे यहाँ पे हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू पता करना है, तो पहले तो t/2 का मतलब समझ में आना चाहिए। t/2 का मतलब कितना है π/ओमेगा। तो इसको हम पूरा इंटीग्रेशन करेंगे और उसमें लिमिट में यहाँ पे जो पुट किए थे उसके जगह कितना पुट करेंगे π/ओमेगा -0। तो इसको सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आएगा। सभी लोग पूरा इक्वेशन सॉल्व करो और उससे एवरेज वैल्यू का आंसर बताओ। टू आई नॉट बाई पाई, बिल्कुल सही आंसर है, 2I0 बाई पाई होगा। फर्स्ट हाफ साइकिल देखो 0 से t/2 कौन सा हो गया, यहां से यहां तक है, तो इसका नाम क्या है फर्स्ट हाफ साइकिल। यहां t/2 से t का नाम क्या होगा सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल, ठीक है। तो ये सारा चीज थोड़ा सा हमें समझना चाहिए किस तरीके से होता है। पहला हाफ साइकिल का लिमिट कहां से कहां तक होगा 0 से t/2 तक। दूसरा हाफ साइकिल क्या होगा t/2 से लेके t तक होगा, ठीक है। कहां से कहां तक t/2 से लेके t तक। जिनका ये वाला आंसर आ गया है वो लोग इसको सॉल्व करके बताएं t/2 से कैपिटल T के लिए, और बाकी लोग यहाँ पे ध्यान दें किस तरीके से सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में हमें निकालना है 0 से t/2 के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास वही एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है। 0 से जो भी टाइम होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया था t/2, जो हमें इंटीग्रेशन करना था वो कब तक के लिए करना था 0 से t/2 के लिए करना था, तो ये ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो कितना होगा I0 sin ओमेगा t dt, और नीचे भी क्या आएगा 0 से t/2 dt। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूं 0 से t/2, और यहां भी होगा 0 से t/2। कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन सेम होगा, लिमिट जो हम पुट करेंगे वो अलग अलग होगा। देखो क्या हो जाएगा एवरेज वैल्यू में यहाँ पे I0 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा t dt का, कब तक होगा 0 से t/2 का वैल्यू अभी मैंने बताया था π/ओमेगा, और नीचे 0 से π/ओमेगा कब तक dt, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं I0 एज इट इज, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। सबको पता है इंटीग्रेशन
साइन ओमेगा टी का याद रखना, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और साथ में लिमिट पुट होगा 0 से पाई बाई ओमेगा, और नीचे dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट पुट होगा 0 से पाई बाई ओमेगा। आई नॉट एज इट इज, यहां से कांस्टेंट देखो -1 और नीचे ओमेगा एज इट इज। cos ओमेगा t का लिमिट पुट करना होगा, कब तक? 0 से पाई बाई ओमेगा तक, और नीचे आएगा t का लिमिट, t इंटीग्रेट हो गया ना, dt का इंटीग्रेशन होता है t, और t में लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई ओमेगा -0, तो पाई बाई ओमेगा -0 मतलब पाई बाई ओमेगा रह जाएगा, ये ओमेगा से ये ओमेगा कट जाएगा, माइनस आई नॉट, और cos ओमेगा t में पहले पुट करो, cos ओमेगा अपर लिमिट कितना है? पाई बाई ओमेगा माइनस cos ओमेगा इंटू 0, देखो यहां से क्या आएगा, cos पाई माइनस cos 0, यहाँ पे जो 2 पाई है ये हट जाएगा, ये वाला भी हट गया, और नीचे वाला पाई रहेगा, ये सबके नीचे तो पाई है ही ना, ये वाला। अब देखो यहां से क्या होगा, माइनस आई नॉट बाई पाई, यहाँ पे cos पाई होगा और यहाँ पे cos 0, cos पाई का वैल्यू होता है -1, और ये -1 रहेगा ही, माइनस माइनस -2, और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आंसर 2 आई नॉट बाई पाई। आंसर क्या आएगा? 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आंसर होगा 2 आई नॉट अपॉन पाई। इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ लो। आर्यन शर्मा समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन? प्रियांशु समझ में आ गया ये इंटीग्रेशन? अभिषेक तो बोल देते पहले ही, बहुत बोल देते पहले ही, समझ में नहीं आया। आ गया समझ में? स्वार्थ, अच्छा ठीक, कंडीशन हर समय रहता है नहीं। स्वार्थ आंसर बताओ नेक्स्ट का, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसको लिख लो सभी कोई। साक्षी समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन ये वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन चल रहा है, फाइंड आई और आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। ये जो हाफ साइकिल है ये है यहाँ पे लिखा हुआ सेकेंड हाफ साइकिल, मतलब सेकेंड हाफ साइकिल कहां से कहां तक होता है? t/2 से t तक। तो लिमिट देखो क्या है इस बार, t/2 से t तक लिमिट। इस बार का लिमिट है क्वेश्चन का, आई एवरेज हमें बताना है सेकेंड हाफ साइकिल में। सेकेंड हाफ साइकिल कहां से शुरू होता है? t/2 से। कंप्लीट कहां पे होता है? t पे। तो ये ध्यान रखना। इस इंटीग्रेशन को सभी लोग अच्छे से सॉल्व कर लें, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो बस यही इंटीग्रेशन होता है, इसमें कोई अलग नहीं आएगा, नया नहीं आता है। अच्छा देखो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बताओ, t/2 का मतलब बताओ क्या बताया था? पाई बाई ओमेगा
और t का मतलब 2 पाई बाई ओमेगा। मतलब क्या है समझो, ठीक है, -2 आई नॉट बाई पाई। मतलब समझो t/2 कहाँ होगा, हमें कहां से कहां जाना है, t/2 से t तक। तो ये कौन सा लिमिट है, लोअर लिमिट है, और ये है अपर लिमिट। मतलब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वहां पे इंटीग्रेशन में जो अब का क्वेश्चन है वो बोल रहा है t/2 से t तक का बताना है। कहां से कहां तक का बताना है, t/2 से t तक का। तो देखो यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे t/2 और यहां लिखेंगे t, यहां लिखेंगे t/2 और यहां लिखेंगे t, और बाकी सारा चीज तो सेम रहेगा। इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो भी सेम है, बस लिमिट चेंज हो रहा है। लोअर लिमिट है t/2, अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट t/2, अपर लिमिट t। इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट के जगह रखेंगे पाई बाई ओमेगा और अपर लिमिट के जगह रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा। यही तो करना है। यहाँ पे रखेंगे पाई बाई ओमेगा और यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पे रखेंगे पाई बाई ओमेगा, यहाँ पे रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा। यहाँ पे भी चेंज कर लो, पाई बाई ओमेगा, ये होगा 2 पाई बाई ओमेगा। अब यहाँ से आता है लिमिट का पार्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो नीचे देखो t का लिमिट पुट करो 2 पाई बाई ओमेगा माइनस पाई बाई ओमेगा, और ऊपर अपर लिमिट के जगह रखेंगे यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा और लोअर लिमिट के जगह पे रखेंगे पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से क्या बदलाव आएगा, देखो यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा में से जब पाई बाई ओमेगा घटाएंगे तो कितना आएगा, पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। अब ये पाई बाई ओमेगा तो नीचे रहेगा ही, तो यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ और इसको फिर से लिख रहा हूँ, बाकी वो सारा चीज सेम रहेगा। बस यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा में से पाई बाई ओमेगा गया तो पाई बाई ओमेगा आ गया। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं माइनस आई नॉट कॉस, देखो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, यहाँ पे रहेगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, बचेगा पाई, और नीचे आएगा 2 पाई बाई ओमेगा में से पाई बाई ओमेगा घटाओगे तो पाई बाई ओमेगा होगा। और कुछ बच रहा है क्या, यहाँ वाला ओमेगा कटेगा नहीं, एज इट इज रहेगा। तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा ऐसे रहेगा। यहाँ से ओमेगा कटेगा, माइनस आई नॉट अपॉन पाई। यहाँ पे देखो cos 2 पाई कितना होता है, cos 2 पाई होता है 1। cos 2 पाई का मतलब cos 360, और cos 360 का वैल्यू 1 माइनस cos 180 का वैल्यू -1, और माइनस माइनस प्लस हो गया 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। इसका आंसर आ गया -2 आई नॉट अपॉन पाई। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका 0 आया था, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया था उसका आंसर आया था +2 आई नॉट अपॉन पाई, जो तीसरा क्वेश्चन मैंने कराया उसका आंसर आया -2 आई नॉट अपॉन पाई। इन तीनों को आंसर को हमें याद रखना है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे ग्राफ फिर से बना के दूं, इतने दूर का करंट है मान लो, यहाँ पे टाइम, तो ये प्लस फर्स्ट हाफ साइकिल है और ये माइनस हाफ साइकिल है। प्लस हाफ इस साइकिल में क्या आया था वैल्यू 2 आई नॉट अपॉन पाई, माइनस हाफ साइकिल में कितना आया था -2 आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है। प्लस हाफ साइकिल में जो वैल्यू आया था वो कितना आया था 2 आई नॉट अपॉन पाई। जो नेक्स्ट हाफ साइकिल आया था जो नीचे वाला उसका वैल्यू कितना आया था -2 आई नॉट अपॉन पाई। अगर तुम लोग को याद हो, जो लोग मैथ्स वाले हैं समझे उस चीज को, इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स को ब्रेक करते हैं। जैसे मान लो 0 से कैपिटल T तक हमें जाना है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 0 से कैपिटल T/2 और फिर T/2 से T तक। जो लोग समझ पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो इसको बस याद रखें, 0 से T/2 तक लिख दो और दूसरा इंटीग्रेशन लिख दो T/2 से T, और इन दोनों को ब्रेक कर दिया। इसका वैल्यू आया था कितना 2 आई नॉट अपॉन पाई, और ये वाले का वैल्यू आया -2 आई नॉट अपॉन पाई। दोनों को ऐड करो, आंसर कितना आएगा 0। और तुम्हें याद होगा कि यही आया था पहले भी, जब हम 0 से t तक इंटीग्रेशन किए थे तो भी यही आया था वैल्यू, और उसको हाफ हाफ पार्ट में ब्रेक कर दोगे तो आंसर कितना आया, पहले पार्ट का 2 आई नॉट अपॉन पाई, दूसरे हाफ पार्ट का क्या आएगा -2 आई नॉट अपॉन पाई। लेकिन दोनों को जब ऐड करोगे तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है 0, और ये हमने डेरिवेशन में भी देख लिया था। तो ये बात याद रखना चाहिए।
इसको नोट कर लो सर। चमक की ये वाला लिख लिए सभी कोई? छाप लिए ये वाला? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है आरएमएस वैल्यू। ये था एवरेज वैल्यू, इसके बाद पढ़ना है आरएमएस वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा अच्छा है, इसको याद रख लेना। समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो याद रख लेना। बस दो ही इंटीग्रेशन आता है, आई आरएमएस, या फिर टॉपिक का नाम लिखना आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म कोई बताएगा? आरएमएस का कोई फुल फॉर्म बताएगा? याद आ रहा है? या रेल मेल सर्विस? हाँ, रेल मेल सर्विस है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू? अच्छा ठीक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। आरएमएस वैल्यू याद रखना है। अब मैं इस तीनों वर्ड का मतलब समझाऊंगा। रूट वर्ड का मतलब क्या है, मीन का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या है, ये सारा, ठीक है। तभी हम इसको समझ पाएंगे कि ये कौन सा वैल्यू। लिखते हैं आई आरएमएस। अगर हम करंट का बात करेंगे तो आई आरएमएस, अगर हम वोल्टेज का बात करेंगे तो वी आरएमएस, ठीक है। इसमें परेशान होने का चीज नहीं है। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, अगर करंट है तो आई, अगर वोल्टेज है तो वी। अब देखो यहाँ पे पहला बात, इसमें रूट का चर्चा है तो रूट बना देते हैं, ऐसा ही होता है ना, स्क्वायर रूट वाला रूट, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है, मान लो अगर 5 नंबर है तो उसको ऐड करो और उसको 5 से डिवाइड करो। अगर 3 नंबर है तो मान लो 3 ही है, x1 x2 प्लस x3 बाई 3 करते हैं। मीन वर्ड का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू, x1 प्लस x2 प्लस x3, अगर 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करो। उसी तरीके से यहाँ पे मीन भी है और स्क्वायर भी। तो ऐसा वर्ड जब आता है तो इसका मतलब समझना, ऐसे तो मैं क्लास 11th में बताया था तुम्हें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब बताया था तब, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर डॉट 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 IN स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, n होगा। मतलब समझो, रूट भी लेना था, स्क्वायर भी करना था और मीन भी लेना था। तो रूट ले लिए, हर एक नंबर का स्क्वायर कर दो और उसके बाद उसका मीन ले लो। जैसे ऐसा भूल जाओ कि हमारे पास I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर ऐसा कुछ है। मैं 3 नंबर बताऊं, x1 का वैल्यू I1 है स्क्वायर है, x2 का वैल्यू है I2 स्क्वायर, x3 का वैल्यू है I3 स्क्वायर। तो तुम्हें क्या करना होगा, इसको ऐड ही तो करोगे। अगर 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड दोगे। उसी तरीके से यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब सबका रूट ले लो, उसके अंदर सबके स्क्वायर करने के बाद सबको ऐड करके जितना नंबर था उससे डिवाइड करो। यहाँ पे I1 I2 I3 करंट है, उसी तरीके से V1 V2 V3 क्या होगा, वोल्टेज। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट 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 Vn स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब ये है। हालांकि बस ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा है कभी और ना ही इस पे कभी पूछता है। जो पूछता है वो मैं बताऊंगा। इसको नोट कर लो सभी कोई।
अब देखो इसका डेरिवेशन कैसे करना है। ये वाला लिख लिए सभी कोई? करंट पे बता रहा हूं, वोल्टेज पे खुद से करना है। आई आर एम एस, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा देखो, आई स्क्वायर डी। याद है जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, रूट भी आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा, ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन होता है, और स्क्वायर भी होगा। ठीक है, क्या क्या आना चाहिए, आई आर एम एस, करंट का बात हो रहा है, आर एम एस का मतलब रूट। मीन के लिए इंटीग्रेशन वर्ड यूज होता है, एडिशन के लिए इंटीग्रेशन वर्ड यूज होता है, स्क्वायर, आई स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ऐसे निकलेगा। मोस्ट जनरली जो लिमिट होता है वो 0 से t, 0 से t, जहां पे t का वैल्यू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। जहां पे t का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। याद कर लो फॉर्मूले को अच्छे से, बहुत डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला याद करना। अगर एवरेज होता तो यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं लिखते और रूट नहीं होता। चूंकि एवरेज है तो स्क्वायर करने के बाद इंटीग्रेशन करना है, और फिर सबका इंटीग्रेशन करने के बाद रूट भी लेना है। याद रखना इस चीज को, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली वी आर एम एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट लगाएंगे बाद में, पहले याद करो, वी स्क्वायर डी टी अपॉन में डी टी। लिमिट कहां से कहां तक होगा, 0 से कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी। ठीक है, जहां पे आई का वैल्यू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने फाई को पहले ही 0 कर दिया था, यहाँ पे v का वैल्यू क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें बताओ कोई दिक्कत किसी को, इस फॉर्मूले को याद करने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। किस तरीके से याद करना है, सबसे पहले रूट देना है, उसके अंदर इंटीग्रेशन लगाओ, अगर करंट है तो करंट लिखो, उसका स्क्वायर कर दो, dt नीचे वाला से, अगर वोल्टेज है तो v स्क्वायर लिखो, और लिमिट 0 से t लगेगा जब तक क्वेश्चन पे कुछ नहीं दिया है। अगर देगा तो लगा देंगे वैसा, नहीं तो 0 से t, जहां पे t का वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा। t का वैल्यू कितना है, 2 पाई बाई ओमेगा। इसको नोट करो, फिर मैं इंटीग्रेशन बताता हूं। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन बता रहा हूं, किसका बता दूं बताओ, आरएमएस का बताओ या वोल्टेज का बता दूं? बताओ किसका बताऊं, करंट के लिए बताऊं या वोल्टेज के लिए? दोनों के लिए सेम है, बस एक जगह आई आएगा, एक जगह वी आएगा। ठीक है, आई आरएमएस लिख रहा हूं, ये ब्लड नहीं दिख रहा है, आरएमएस वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ पे डी टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और पूरे पे रूट आएगा। थोड़ा सा कॉपी में स्पेस अच्छे से रखना, पहले मैं लिख दे रहा हूँ उसके बाद तुम लोग लिखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, लिखोगे फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। पहले मैं लिख दे रहा हूँ उसके बाद तुम लोग लिखना। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, वो तो तुम लोग लिखे ही हो, मैं इस स्क्वायर रूट को हटा के, इस पूरे स्क्वायर रूट था और उस समय इक्वेशन को स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ वाला रूट गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन कॉपी में लिखा हुआ है उसको होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। जैसे ही तुम होल स्क्वायर करोगे, इधर तो स्क्वायर हो जाएगा और इधर वाला रूट गायब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहले ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन का जो आंसर आएगा उसको इससे इक्वल रख देंगे और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो आंसर निकल जाएगा। तो हमारा मेन उद्देश्य अभी इस टॉपिक को सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। देखो पहला लाइन मैं लिख रहा हूं, एकदम ध्यान से समझो,
आई का वैल्यू कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई स्क्वायर, आई का वैल्यू कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई का स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट का स्क्वायर होगा, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और नीचे लिमिट पुट होगा सेम 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन दी। अब समझो यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि आई नॉट कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे dt लिखाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इसको निकाल दो बाहर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, लिमिट होगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और नीचे आओ, नीचे देखो dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट पुट करोगे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, लिमिट पुट करोगे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। अब दिक्कत क्या है कि ना ही यहाँ पे साइन है ना ही यहाँ पे कॉस, क्या है ये, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं नोट करके लिख लो इसी में, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए हम लिखेंगे, तुम लोग ऐसे लिखना, जब तुम लोग कॉपी कर रहे होगे इसको, पहला लाइन ये लिखना, उसके नीचे ये लिखना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है और उसको पूरे को एक्सप्लेन करना है तो मैं ऐसे लिख दिया हूं। तुम लोग एक लाइन ये लिखना, उसके नीचे ये वाला लिखना, उसके नीचे ये लिखना, और उसके बाद ये नोट करके लिखना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बिना इंटीग्रेशन किए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला याद रखना, जो यहाँ पे यूज होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। क्या बोल रहा हूं, बिना इंटीग्रेशन किए हुए जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला है वो है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। समझो इसको फिर से, इंटीग्रेशन दोनों तरफ है, ये एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी समझ लो, स्क्वायर को स्क्वायर हटाने के लिए एंगल, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, उसी तरह साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 होता है ये। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन जो कर रहे थे उसमें ये वाला इक्वेशन यूज करने वाले होंगे। तो देखो हमारा जो इंटीग्रेशन था वो आई नॉट स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं लिखूंगा 1 बाई, इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं लिखूंगा 1 बाई 2 डी टी माइनस 1 बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन। बस इसी को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड किया हूं, 1 बाई टू डी टी एक टर्म होगा, माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। किसी को इसमें दिक्कत हो तो पूछ लो। ये जो फॉर्मूला मैं बताया हूं या जिस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। अब देखो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना था इस पूरे वैल्यू को, आई नॉट स्क्वायर एज इट इज 0 से 2 पाई बाई ओमेगा एज इट इज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन की जगह हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये हमारे हेल्प के लिए है। वी कैन राइट साइन स्क्वायर ओमेगा टी एज 1 बाई 2 डी टी माइनस 1 बाई 2 कॉस ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन। लिमिट होगा 0 से कैपिटल टी बोले तो 2 पाई बाई ओमेगा, और नीचे सबके नीचे कौन है, इंटीग्रेशन टी का जो लिमिट है अपर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, क्या आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, ये तो यही रहेगा। इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, आई नॉट स्क्वायर, इसके नीचे 2 पाई बाई ओमेगा एज इट इज। यहां देखो 1 बाई 2 dt का इंटीग्रेशन 1 बाई 2 एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट करेंगे अभी, क्या लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 1 बाई 2 एज इट इज कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, कल के क्लास में बताया था साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, और लिमिट पुट होगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पे एक काम करो, इसको ब्रैकेट को ऐसे नहीं लिख के मैं स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे बड़ा,
और ये सारा आ गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। जो इंटीग्रेशन में कर रहा हूं इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ लो। अब इसके आगे देखो, जो मैं लिमिट पुट किया हूं, इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है। अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वर्ड एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट वर्ड एज इट इज आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पे अपर लिमिट देखो, t के जगह रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। तो क्या होगा यहाँ पे 1/2। अपर लिमिट कितना 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, ये हो गया माइनस 1/2। ठीक है। और एक गलती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे cos 2 ओमेगा t आएगा हर जगह। देखो यहाँ पे cos 2 ओमेगा t था ना, तो यहाँ पे भी होगा cos 2 ओमेगा t, यहाँ पे sin 2 ओमेगा t होगा। और sin 2 ओमेगा t, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। जो कोफिशिएंट होता है t का उसको पूरा लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है cos 2 ओमेगा t, इसका इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ से 1/2 और ये 2 ओमेगा कांस्टेंट है, ये हो गया 1/4 ओमेगा। और लिमिट पुट करें, sin 2 ओमेगा t में लिमिट पुट करना है। पहला लिमिट होगा sin 2 t के जगह 2 पाई बाई ओमेगा माइनस sin 0, माइनस क्या होगा sin 0, sin 2 ओमेगा और t का लिमिट पुट करो, t इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू sin 0 रह जाएगा। और बाकी सारा ऐसे ही आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ओनली पाई बाई ओमेगा, 0 तो हट गया, माइनस 1/4 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। साइन 4 पाई का वैल्यू, साइन 4 पाई कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये देख लो। सबसे पहले पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, साइन 0 जहां पे होता है वहीं पे आ जाता है। तो साइन 4 पाई का वैल्यू 0 माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। आंसर क्या आएगा हमारे पास, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा और साथ में पाई बाई ओमेगा। ये पाई बाई ओमेगा से कट जाएगा, हमारा आंसर आ गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये ध्यान रखो, हमारा जो आंसर आया है वो किसका आया, आई स्क्वायर आरएमएस का आंसर आया है आई नॉट स्क्वायर बाई 2। पहले तो बता दो इस इंटीग्रेशन में कहीं पे भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, देख लो सभी को। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ये वाला इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा सभी को। हर एक वर्ड का मतलब क्यों रखा गया है वो सारा पूछ लेना या समझ लेना, सभी को आ जाएगा। तो हमारा आई आर एम एस स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और इसको मैं जब यहाँ पे पुट करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा देखो। जैसे ही मैं लिखूंगा आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ आई नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर 2 होगा, आई नॉट बाई √2 का होल स्क्वायर यहाँ पे, और इधर तो था ही आई आर एम एस का स्क्वायर। और पूरे इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर रूट कर दे तो आई आर एम एस का वैल्यू कितना आएगा, आई नॉट बाई √2। आई नॉट क्या था मैक्सिमम वैल्यू और √2 पता है, तो ये डेरिवेशन याद रखें। ये जो पूरा इंटीग्रेशन हुआ है उससे जो आंसर आया वो कितना आया है आई नॉट बाई √2। तो हम लोग याद रखेंगे आई आर एम एस का वैल्यू कितना होता है आई नॉट बाई √2। इसको नोट कर लो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में होगा।